चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 समाकलन के अनुप्रयोग बताएंगे जो कि प्रश्नावली 8A है और ये नई बुक से लिया गया है। पार्ट नंबर 7 है जो कि नई बुक डॉक्टर मनोहर रे या फिर एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन से ज़्यादा है ही नहीं। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर 2500 सवाल मिल जाएगी समाकलन के अनुप्रयोग से जो संबंधित है। और वहाँ पर आप जाने के बाद जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो थंबनेल पर ही सारी सवालें दिखाई देती है। आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, मनोहर या कोई भी अदर बुक हो तो आप थंबनेल पर सवाल को देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और बाकी ये जो वीडियो बन रहा है ये डॉक्टर मनोहर रे के लिए है जो कि आपने थंबनेल पर तो देखा ही था। बाकी एनसीईआरटी से भी आप मैच करा सकते हैं। और ये जो बुक है हरस्वरूप शर्मा या फिर डॉक्टर मनोहर की, ये एनसीईआरटी पर आधारित है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14 और 15 आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि सरल रेखा y बराबर mx, x अक्ष और कोटि x बराबर 3 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब अंतर्गत जो क्षेत्रफल आने वाला है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, हमें एक निर्देशांक को बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो हम यहाँ पर एक निर्देशांक बना लिए जो कि सबको पता है। ये जो खड़ी लाइन है इसको वाई एच बोलते हैं, तो लिख देंगे वाई एच। ये एक्स अक्ष है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स अक्ष। अब यहाँ पर देखिए y बराबर यम एक्स है, तो y बराबर जो यम एक्स है वो जाएगा मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया रेखा y बराबर यम एक्स, y बराबर यम एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको सवाल में ही दिया है y बराबर यम एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर दिया है यक्स अक्ष और कोटि x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3, तो मान लेते हैं 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ, मतलब x बराबर कितना 3 तक गया। यहाँ पर एक रेखा गई है, जो रेखा क्या है, ये रेखा है x बराबर 3 है। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद y बराबर यम एक्स है, ये tan थीटा के हिसाब से होगा। tan थीटा यानी कि यम बराबर tan थीटा के हिसाब से होगा। कैसे पता हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर भी कोण बनेगा, तो यहाँ पर tan थीटा के हिसाब से। और हमें जो एरिया का क्षेत्रफल निकालना है वो अंदर वाले का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोई कोण बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर खैराल बन ही रहा है, तो tan थीटा होगा। और tan थीटा क्या होगा, यम के हिसाब से होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा निर्देशांक में। तो यम बराबर होगा, यहाँ से देखिए अगर यम का मान निकाले तो वाई तो पहले से है, यक्स को हटाना पड़ेगा, तो इंटू में है, पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा, तो वाई बटे क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यक्स बराबर 3 रखने पर यक्स बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। कैसे पता हुआ? क्योंकि यहाँ से लेकर एक स्टेप, 2 स्टेप और तीसरा स्टेप, मतलब यक्स बराबर कितना 3 तक गया। ये दूरी 3 है, ध्यान देना, ये नहीं, ये वाली दूरी कितनी है, 3 है, जो कि यहाँ पर लिख दी है। तो यहीं पर लिख देते हैं यक्स बराबर 3। तो y बराबर हो जाएगा y बटे कितना 3, x के स्थान पर 3 किए बटा 1 मानेंगे तो तिर्यक गुणा के हिसाब से हो जाएगा, y का नाम y, 3 का नाम 3 यम हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो चित्र बनाए हैं इसमें यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और जब 90 डिग्री बन जाता है तो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, जो कि आपने कक्षा 9 में ही ये चीज़ पढ़ा है। बाकी आप 12 में भी जान लीजिए कि क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होगा जब ये 90 अंश बन जाता है तब। तो आधार कितना है, देखिए 1/2, आधार कितना है, आधार आपका ये वाला है, ये कितना आधार है, यक्स है, तो यक्स यानी कि 3 कर देते हैं, इंटू में ऊंचाई कितनी है, चेक करो ऊंचाई। तो ये 3 यहाँ की ऊंचाई नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये ऊंचाई तो नीचे वाली थी, अभी आपको हमने बताया ही। तो यहाँ की ऊंचाई क्या है, देखिए यहाँ की ऊंचाई, तो यहाँ की ऊंचाई मतलब ये सीधा गया, सीधा मतलब यहाँ पर अगर आए सीधा तो वाई एच है, तो वाई कितना है ये चेक कर लो। तो वाई बराबर तो अभी निकाले कितना, 3 यम, तो यहाँ पर कर देंगे 3 यम। इसी को सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9, 9 का नाम 9 होगा, बटे में 2 है और अंश में ही यम है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर वर्ग इकाई। यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। अगर हम सवाल नंबर 15 की बात करें तो दिया है परवलय यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे हम, ये आपका चित्र है, ये वाई एच, यहाँ पर लिख देते हैं वाई एच, और ये क्या है, यक्स एच। जो परवलय बनता है वो इस आकार का बनता है और इस आकार का भी बनता है। तो यक्स दिया है, यानी कि जो परवलय बनेगा वो यक्स पर बनेगा, मतलब ये यक्स लाइन है तो इसी यक्स लाइन पर बनेगा। तो परवलय से बना देते हैं, आप लोग गोला प्रकार का यूज जरूर करिएगा बोर्ड एग्जाम में। ये हो गया, इस तरीके से बनाइए। अगर यही वाई होता, वाई बराबर होता तो आपको ऐसे बनाना पड़ता।
अब यहाँ पर देखिए दिया है x बराबर c, तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो है मूल बिंदु से मान लो इतनी दूरी पर क्या है x बराबर c है, मतलब x के बराबर c है। तो यहीं पर एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये वाला बिंदु जो है x बराबर c, मतलब c दूरी पर है, x अक्ष पर c दूरी पर है। तो ये हो गया, और आपको यही वाला एरिया जो है कवर करना है, यानी कि निकालना है, इसी एरिया का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल होगा 0 से गया है c तक, तो 0 से लेकर c तक गया है y dx। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है क्योंकि y dx हमेशा करना पड़ता है। तो 0 से c, लेकिन y कितना ये चेक कर लेते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 4ay दिया है, अगर y निकालेंगे तो x स्क्वायर पक्षांतर करेंगे बटे में 4a आएगा, मतलब y बराबर x स्क्वायर अपान 4a, x स्क्वायर अपान 4a होगा, dx यहाँ पर लग जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4a अचर है, बाहर कर देंगे, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बाहर हो गया, और नीचे 4a को बाहर कर देंगे 0 से लेकर c तक, यहाँ पर x स्क्वायर और क्या लग जाएगा dx 1/4a। x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x क्यूब अपान में 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो घात में एक जुड़ेगा, घात को बटे में करेंगे। और यहाँ पर जो लिमिट दिया था अब इस तरीके से 0 से लेकर c तक हो जाएगा। अब यूज करेंगे 1/4a, पहले उच्च लिमिट यूज करते हैं, तो x के स्थान पर पहले क्या यूज करेंगे c, तो x के स्थान पर c हो जाएगा, क्यूब लगा है अपान में 3, माइनस में x के स्थान पर अब 0 करेंगे तो 0 का क्यूब 0/3 है, तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/4a, इतने में इतना घटा दो तो क्या बचेगा आपके पास c क्यूब अपान का 3, बीच में इंटू मान लेते हैं क्योंकि बीच में इंटू लगेगा भी, और c क्यूब का नाम c क्यूब होगा, और चढ़ती यहीं 12a हो जाएगा 12a, और वर्ग इकाई लिख देंगे, और यही जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, इस पार्ट यानी कि 7वें पार्ट में जो है आपको 14 और 15 नंबर दिखाया गया था, और 14-15 हो गया। तो चलिए अब आपको मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।